हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। झारखंड के जितने भी बीएड डीएलएड स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड में जो जेटेट का जो परीक्षा है जो 2016 के बाद 2026 में आया हुआ है, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 जून 2026 रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी हो रही है वो शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में ये आदेश दिया गया था कि वैसे ये टीचर्स जिन्होंने भी टेट क्वालिफाई नहीं किया है, वो चाहे सीटेट हो या फिर कोई स्टेट हो, यानी कि स्टेट जो होता है वो किसी भी राज्य का स्टेट अपना रहता है, और फिर सीटेट जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहता है। तो वैसे शिक्षक जिन्होंने भी सीटेट या फिर जेटेट क्वालिफाई नहीं किया है, उन लोगों को, वैसे टीचर्स को 2 साल के अंदर में सीटेट या फिर जेटेट क्वालिफाई करना आवश्यक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन 2 साल होने वाला है, क्योंकि 2024 में आदेश आया हुआ था और अभी 2026 चल रहा है। और इसमें जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, क्योंकि झारखंड में जो है वो सीटेट वैलिड नहीं है अभी तक। और सीटेट वैलिड नहीं होने के कारण यहाँ पर टीचर्स जो है वो अपने आप को नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे जेटेट जो है वो 2016 से अभी तक हुआ नहीं है। जेटेट का फॉर्म भराना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो वैसे टीचर्स की नौकरी यहाँ पे खतरे में है। और वही यहाँ पे आप लोग हम लोग आज बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री नियमावली में मान्य नहीं, यानी कि जो 25,000 शिक्षक हैं जिनके द्वारा एक डिग्री दिया गया था, यानी कि एक डिग्री किया गया था, प्रशिक्षण डिग्री, जिसका नियमावली में कोई मान्य नहीं, यानी कि जेटेट जो अभी नियमावली निकाले गए उसमें किसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया था। और 2 साल में जेटेट पास नहीं की तो चली जाएगी नौकरी, यानी कि अगर 2 साल के अंदर में जेटेट एग्ज़ाम नहीं हुआ और 2 साल होने वाला है, तो फिर उन लोगों का जो नौकरी है वो चला जाएगा। और टीचर्स यहाँ पे जो जिसका भी नौकरी 5 साल से ज़्यादा है, ये उन लोगों के लिए, अगर किसी का नौकरी 1 साल 2 साल 3 साल या फिर 4 साल बचा हुआ है, तो उन लोगों को कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो झारखंड में 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री वर्तमान जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के अनुरूप नहीं है, यानी कि झारखंड जो जेटेट आया हुआ है उसमें प्रशिक्षण डिग्री के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया गया, यानी कि उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में जैक द्वारा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा उनका जो जो भी आवेदन है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब अगर अगले 2 सालों में संबंधित शिक्षकों ने जेटेट पास नहीं किया, यानी कि 2 साल में अगर जेटेट ये पास नहीं किया गया शिक्षक के द्वारा, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, यानी कि उनका नौकरी जो है वो जा भी सकता है। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में झारखंड के करीब 70,000 शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक जेटेट पास करना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे एक सप्ताह पहले ही एक सुनवाई हुआ था, जिसमें जेटेट वाला या फिर सीटेट वाला जो है टीचर्स हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई नहीं किया, उन लोगों को थोड़ा राहत देते हुए 1 साल बढ़ाया गया है, यानी कि पहले 2 साल था, अब फिर 3 साल किया गया है। यानी कि पहले 2027 तक था, उसको बढ़ा करके 2028 तक यहाँ पर किया गया है। यानी कि 31 अगस्त 2028 तक सभी शिक्षकों को जिन्होंने भी जेटेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, उन लोगों को क्वालिफाई करना जरूरी हो जाएगा। फिलहाल पूरा मामला शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण की मान्यता पर उलझा हुआ है, यानी कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो है और प्रशिक्षण की मान्यता जो है यहाँ पर वैलिड नहीं है। जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जेटेट के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जून तय की गई, और इसका जो डेट है वो 20 जून रखा गया। तो अगर स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फॉर्म नहीं भरा तो आप लोग जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। कई शिक्षकों के दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटियां, यानी कि इसमें टेक्निकल कुछ इशू है, कुछ करेक्शन करना होगा, जबकि कुछ के प्रशिक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलने से आवेदन प्रक्रिया अटक गई है। ये सिर्फ टीचर के लिए है। वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक अब इस बात से चिंतित है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह जेटेट परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। यानी कि अगर इसमें किसी प्रकार का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो फिर यहाँ पर शिक्षकों का जो नौकरी है वो खतरे में आ सकता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि क्यों नहीं जमा कर पा रहे हैं आवेदन। तो जेटेट नियमावली में कक्षा 1 से 5 व 6 से 8, हम लोग याद करते हैं कि कक्षा क्लास 1 से 8 के लिए, 1 से 5 के लिए जो टीचर्स है वो डीएलएड वाले होते हैं, और 6 से 8 के लिए जो टीचर्स होते हैं वो बीएड वाले होते हैं। तो अलग अलग परीक्षा व योग्यता निर्धारित, यानी कि अलग अलग जो है इसमें क्राइटेरिया है। जेटेट नियमावली
12 में बनी है, जबकि इन शिक्षकों की नियुक्ति इससे पहले हुई है। ऐसे में दोनों नियमावली में प्रावधान अलग-अलग है। अब यहाँ पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता पास होना अनिवार्य है। यानी कि क्लास 1 to 8 के टीचर्स बनने के लिए सभी टीचर्स को या फिर सभी स्टूडेंट्स को अगर टीचर्स बनना है तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट यानी कि सीटेट या फिर जेटेट बोल सकते हैं, वो क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम यानी कि 5 वर्ष से कम है, उन्हें इस शर्त के साथ छूट दी गई है और वे प्रोन्नति को का दावा नहीं करेंगे। यानी कि जो प्रमोशन होता है वो इसका दावा नहीं कर सकते हैं। प्रोन्नति के लिए उन्हें भी परीक्षा पास करनी है। अगर उन लोगों को प्रमोशन चाहिए तो उन लोगों को भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, लेकिन नौकरी में कोई खतरा यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जानिए कहाँ फंस रहा है शिक्षकों का मामला, यानी कि शिक्षक का जो भी मामला है वो कहाँ पे यहाँ पे फंस रहा है। तो राज्य में वर्ष 1994 और फिर 1999 में अनट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, यानी कि इसमें टेट या फिर जेटेट इसमें कुछ था नहीं। इन शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण मिला था, यानी कि 1 वर्ष का जो भी है वो सेवा के अंदर में थे, इसलिए सेवाकालीन प्रशिक्षण मिला था, यानी कि कुछ कोर्स करवाया गया। तो वर्तमान नियमावली में इसके आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि उस टाइम जो है वो कोई प्रावधान वहाँ पे नहीं किया गया था कि इसको आगे जाके क्या करना है। वर्ष 2003 में राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, यानी कि फिर 2003 में राज्य के माध्यमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। प्रावधान के अनुरूप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको DLED बोला जाता है, DLED, ये DLED हुआ, ये 1 to 5 के टीचर्स के लिए है। वह बीएड सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कक्षा 1 से 8 में एक साथ प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी, यानी कि उस टाइम जो है यानी कि 2003 में एक साथ सभी शिक्षकों का नियुक्ति किया गया। तो वैसे वहाँ पे था नहीं कि DLED और BED वैसा कुछ था नहीं। अब वैसे शिक्षक जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा सफल है वह कक्षा 6 से 8 में नियुक्त हैं, और वैसे शिक्षक जो जिनके पास बीएड की डिग्री है पर कक्षा 1 से 5 में नियुक्त है वह आवेदन जमा नहीं कर पा रहे। इसको हम लोग विस्तार से समझते पहले। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वैसे शिक्षक जो DLED किए हैं और उनका अभी नियुक्ति जो है वो 6 से 8 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कि 6 to 8 के टीचर्स बने हैं। और फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है और फिर बीएड करने के बाद वो 1 से 5 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो प्राथमिक ये क्लास होता है उसमें पढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आवेदन जमा करने का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और इसमें ये बताया गया नहीं है कि ये कहाँ पे आवेदन जमा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य पास करना जरूरी है। ऐसे में किसी भी शिक्षक की उम्र 59 वर्ष है तो वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि वैसे टीचर्स अगर जिनका उम्र अगर 59 साल है तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान नियमावली में कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 9 वर्ष की ही छूट दी गई, यानी कि अभी जो नियमावली है उसमें सिर्फ 9 वर्ष का छूट दिया गया है। ऐसे में काफ़ी संख्या में ऐसे शिक्षक है जो उम्र सीमा में छूट के बाद भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे जो है जैसे यहाँ पे अहम बातें में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया हुआ है। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जमा हो रहा भी आवेदन नियमावली के प्रशिक्षण प्रावधान के कारण नहीं जमा हो रहा आवेदन। जैक ने 20 जून 2026 तक इसका जो डेट है वो बढ़ाया गया है, और 70,000 शिक्षकों को जेटेट पास करना अनिवार्य है, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है। तो उम्मीद करते हैं अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा वीडियो में तो वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा इंस्टा ID रियाज अपडेट्स है उसको जाकर फॉलो कर लें, और मेरा फेसबुक चैनल जैक CBSE एकेडमी क्लासेस वहाँ पे भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें।